वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। कशमकश का सिलसिला जारी था। बल्दियाती इंतखाबात तवातर के साथ ताख़ीर का शिकार होते दिखाई दे रहे थे। कभी सिंध हुकूमत थी, कभी इलेक्शन कमीशन थी, कभी दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी कॉल पर इसको ताख़ीर का शिकार बनाया गया। कहीं पर मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह जो है वो बताई गई, लेकिन अब फैसला कर लिया गया है कि कराची के अंदर वो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 23 अक्टूबर को करवाने का जो फैसला है ये हतमी फैसला है। जबकि अगर बात की जाए जो 23 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात हैं इसमें सिक्योरिटी प्रूफ के फुल प्रूफ के इंतजाम के हवाले से हमने बात की थी, जिसको एक दफ़ा फिर मसला बनाया गया था कि पुलिस के पास इजाफी नफरी मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो ज़्यादातर नफरी है वो सैलाब ज़दगान की मदद करने में मसरूफ़ अमल है। इस मसले को भी लगता है कि रिजॉल्व कर लिया गया है। बाकी डिटेल्स हमारे रिपोर्टर जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद। तारिक, मामला क्या है? इस बार इलेक्शन कमीशन ने हामी भर दी है, फैसला सुना दिया है, हतमी फैसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं का नाम देखिए बिलाल, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलूंगी। इलेक्शन होने थे जुलाई के महीने में, जुलाई के बाद वो अगस्त पे है, अगस्त के बाद वो सितंबर पे है, सितंबर के बाद अब फाइनली तौर पे जो आज इजलास हुआ इस्लामाबाद में राजा सिकंदर की जेर सदारत, उसके अंदर जो है वो फैसला दिया ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं सिंध के, बिलखुसूस कराची के, क्योंकि कराची के जो सिंध के 16 अजला थे उसके अंदर पहले ही बल्दियाती इंतखाबात हो गए थे, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भारी मार्जिन से जो है वो इलेक्शन जीते थे। आज तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम अजला के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनको आरओ का चार्ज दिया गया था, उन तमाम लोगों को जो है वो ऑनलाइन जो है वो मदद किया गया और तमाम लोगों से सूरत का जायजा लिया गया। इससे पहले मैं बताऊं कि इससे पहले इंतखाबात होने थे मुहर्रम उल हराम की वजह से और बारिश बरसात की वजह से वो इंतखाबात कैंसिल कर दिए गए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि जो है वो सिंध के अंदर इमरजेंसी अजला के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात थोड़ा मुश्किल है। सीएम सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि जो है वो बल्दियाती इंतखाबात अभी फिलहाल मौखर किए जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो नफरी की कमी है, हमारे पास ठीक है। मसाइल का बहुत ज्यादा सामना है। सिंध को जो है वो आफतजदा पूरे तौर पे करार दे दिया गया, अच्छा। जिसके अंदर कराची का जो एक अजला था मलीर, उसको भी करार दिया गया था। फिर उसके बाद इलेक्शन की तारीख करीब आई। तारीख करीब आने के बाद वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो एक नोटिफिकेशन दिया गया, एक लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि जो है वो नफरी की कमी है, तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी मुख्तलिफ अजला को, क्योंकि जो तमाम जो पुलिस एहलकार हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। आज जायजा लिया गया है, क्योंकि इससे कबल भी जो है वो वज़ीर इत्तलात सिंध जो है वो शर्जील नामे में उन्होंने कहा था कि जो जो लोगों की रवानगी है जो कराची के अंदर रुके हुए थे, जो मुख्तलिफ अजला के अंदर जो सैलाब मुतासरीन रुके हुए थे, उनकी रवानगी जो है वो अपने गाँवों में होना शुरू हो गई है। पानी जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। इमदादी सरगर्मियों के रोजाना की बुनियाद पे जो है वो आदाद शुमार जारी किए गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट शाया की जाती है इंटरनेशनल तौर के ऊपर, जिसके अंदर कहा जाता है कि कराची जो है वर्स्ट तरीन, मतलब जो है बदतरीन शहरों में जो है वो तीसरे नंबर पे, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जहाँ पे जो है वो बल्दियाती जो सहूलियात हैं। तारिक, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ, वक्त कम रह गया। मैं चाह रहा हूँ कि जामे और मुफस्सिल गुफ्तगू यहाँ पर हो जाए, इख्तितामी जो लफ्ज़ हैं वो अदा कर दिए जाएँ। इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो आम शाहराएँ हैं उस पर अभी काम जारी है। क्या ये काम जो तेज़ किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन की वजह से किया गया है? और अगर किया भी गया है तो क्या इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो शहर की सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शंस हो सकते हैं पुरअमन तरीके से? देखिए बिलाल, इलेक्शन तो पुरअमन तरीके से हो सकते हैं, लेकिन शहर की जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको फैसला सुना दूं कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया 23 अक्टूबर को जो है वो कराची के तमाम डिवीजन के अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जबकि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो मुख्तलिफ जो पीटीआई की जानिब से जो सीटें खाली की गई थी, जिसके अंदर काफी कराची की 4 सीटें हैं, बाकी मुख्तलिफ सूबों की सीटें, उसके अंदर भी जो है वो 16 अक्टूबर को सिर्फ NA 45 जो करम एजेंसी के अंदर वाक़ है, उसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो 16 अक्टूबर को तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे। फिर उसके बाद जो है वो तमाम चीजें कराची के अंदर अब से जो है वो बल्दियाती जो सरगर्मियां हैं वो शुरू दोबारा कर दी जाएंगी, कैंपेन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। जो NA 45 की जो करम की सीट है उसके अंदर 3 महीने के अंदर 3 महीने के लिए जो है वो बल्दियाती वो जो ज़िमनी इंतखाबात है उनको मुलतवी किया गया है। सिंध के तमाम लोग कराची बिलखुसूस जितने भी हैं वो कैंप दोबारा लगना शुरू हो गए हैं, तैयारियां दोबारा शुरू कर दी गई है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जितना
हैं फंड पास किए गए थे, वो अब बाकायदा तौर पे लोग शाहराहों के ऊपर जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। नोटिस जारी किए जा रहे हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सड़कों की जो है वो सगारी का काम किया जा रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं है। चीजों को देखा नहीं जा रहा, जो जैसे की बुनियाद पे काम किया जा रहा है उसको वैसे की बुनियाद पे काम को इफ्तिताह करके और जो है वो आवाम के लिए खोल दिया जाता है। जहांगीर रोड की बात की जाए, शाहराह पाकिस्तान की बात की जाए, नागन की बात की जाए, नीपक की बात की जाए, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोगों की सामने लोगों की जिस जाने से जो शिकायतें आ रही हैं वो कहा यही जा रहा है कि काम तो किए जा रहे हैं, काम मुकम्मल भी कर लिए गए हैं, लेकिन जो है वो काम इतने थर्ड ठीक क्लास है। क्वालिटी के किए जा रहे हैं, जो वो तमाम चीजें जो है वो वाकई पुरानी बुनियाद के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ काम जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए जो है इलेक्शन के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आज से लेकर बल्दियाती इंतखाब के दिन तक हम कोशिश करेंगे कि कराची शहर की सूरत हाल, गली कूचे, चप्पे चप्पे की जो खबर है वो आपके सामने रखें और फिर फैसला आपने करना है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ख़ास तौर पर, वो एक बाशऊर जो है वो शहरी हैं, उन्हें फैसला करना है कि किस सियासी जमात ने कराची के शहरियों का मान रखा और कराची के शहरियों का हक़ अदा किया। तो इस बार आपने जो वोट है उन्हीं को कास्ट करना है। प्रोग्राम को ख़त्म हो, अल्लाह हाफ़िज़।